फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हमारी जो एमपीजी के ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने जितने भी फिजिकल रीजन्स थे मध्य प्रदेश के, उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब जो हमारा आज का लेक्चर होगा उसमें हम मध्य प्रदेश के माउंटेन्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं। इजी क्वेश्चंस बनते हैं, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं यदि आप ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से देखते हैं। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज वेल एज एक गुड न्यूज़ भी है कि मैं अब अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस लूँगी, स्पेशल लाइव क्लासेस लूँगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। वहाँ पे आप जो मेरी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसको मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको लाइव पढ़ाऊंगी, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे वहीं के वहीं पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का स्पेसिफिक सिलेबस है उसके अंदर जो बॉडीज़ है, कमीशंस हैं, उसके बारे में भी मैं वहाँ पर क्लास लूँगी। मैं जो क्लासेस लेने वाली हूँ वो यूपीएससी सीएससी की कैटेगरी में लूँगी। तो आप वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, ये सारी बॉडीज़ देख सकते हैं जो एमपीपीएससी के कोर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। 12 फरवरी से मेरे लेक्चर्स आना स्टार्ट होंगे अनअकैडमी पे, और उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे लाइव लेक्चर्स के अंदर आ भी सकते हैं और मेरे साथ जुड़कर पढ़ भी सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं माउंटेन्स ऑफ मध्य प्रदेश। यदि हम माउंटेन रेंज की बात करें तो मध्य प्रदेश में दो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जो सबको पता होती है। यदि नहीं पता है और आप एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, डिटेल में पढ़ना चाहिए। एक है सतपुड़ा माउंटेन रेंज और एक है विंध्यन माउंटेन रेंज। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। दोनों ईस्ट टू वेस्ट हैं। दोनों के बीच में नर्मदा वैली पड़ती है, नर्मदा रिवर और सोन रिवर बहती है दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच में। ये आप मैप देख रहे हैं, ये जो ब्राउन कलर से इसमें आपको शो हो रही है प्लेसेस, आप देख रहे हैं 510 से लेकर 610 इसका एलिवेशन है, 650 से 790, 800 से 1300 वाला पार्ट ये डार्क ब्राउन कलर्स है। तो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये ब्राउन 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 कलर से जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ पार्ट है, यहाँ पे कुछ पार्ट है, यहाँ पे कुछ पार्ट है, तो ये है विंध्यन माउंटेन रेंज। और वहीं पे ये आप क्या देख रहे हैं, ये वैली वाला रीजन है, काफ़ी कम एलिवेशन वाला रीजन है। देखिए यहाँ पे तो कितना कम एलिवेशन है, 58 68 वाला मीटर अबव सी लेवल वाला पार्ट दिख रहा है आपको। फिर यहाँ का जो एलिवेशन है वो 59 से 200 तक का है। तो ये नर्मदा सोन वैली वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ से नर्मदा रिवर और इस रीजन से सोन रिवर बहती है। और फिर आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं सतपुड़ा रेंज। ये जो डार्क, इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये जो डार्क कलर दिख रहा है आपको, ब्राउन ब्राउन बिल्कुल, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो सतपुड़ा रेंज है उसका जो एलिवेशन है वो काफ़ी हाई है। काफ़ी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, स्पेशली इस रीजन में। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, अमरकंटक वाला पार्ट, यहीं से नर्मदा रिवर और सोन रिवर निकलती है। और ये वाला पार्ट, ये पचमढ़ी वाला जो रीजन है, यहाँ पे धूपगढ़, चौरागढ़ जो पिक्स है, हाईएस्ट पिक्स ऑफ मध्य प्रदेश आप बोलते हैं, वो यहीं पे पड़ती है। धूपगढ़ भी यहीं पे पड़ती है। तो ये दो ही इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं ब्लॉक माउंटेन्स के। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स हम उस माउंटेन को बोलते हैं जब एक अर्थ सरफेस है उसमें कोई फॉल्ट आए और फॉल्ट आने की वजह से एकदम से उसमें रप्चर हो जाए और दो पार्ट्स ब्रेक हो जाएं एक दूसरे से। ओके, तो जो पार्ट ब्रेक होने के बाद जो ऊपर ये वाला जो पार्ट बचता है, ये लैंड एरिया है, ये एकदम से ब्रेक हुआ, ये एक दूसरे से दूर हो गए और इसके बीच में यहाँ पर नीचे ब्रेक आ गया। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है हॉर्स्ट और ग्रेबन को। ठीक है, तो ये ब्लॉक माउंटेन है, इसको हम हॉर्स्ट बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको ग्रेबन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये माउंटेन फॉर्म होता है। ब्लॉक माउंटेन की कैटेगरी के माउंटेन्स हैं। दोनों ही रेंजेस सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ती है। ऑब्वियसली मध्य प्रदेश सेंट्रल पार्ट में है और उसके सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपको क्या देखने मिलेगी, ये माउंटेन रेंजेस देखने मिलेगी।
माउंटेन ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रैक्स और फॉल्ट्स की वजह से अर्थ क्रस्ट में ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। अब हम जैसे देखते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयन फोल्ड माउंटेन्स हैं, यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। तो वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं? वो कंप्रेशन की वजह से फॉर्म होते हैं। तब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है, जिसके कारण हिमालयन माउंटेन रेंज फॉर्म हो रहा है। तो वो कंप्रेशन की वजह से होते हैं। और ये जो माउंटेन्स हैं वो फॉर्म होते हैं ड्यू टू रप्चर इन अर्थ क्रस्ट। ओके, यदि हम इनको पढ़ने की बात करें तो हम इनको फर्दर डिवाइड करके पढ़ते हैं। हमारे पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब आप ये मैप देख रहे हैं, ये रफली रिप्रेजेंट कर रहा है विंध्यन माउंटेन रेंज को और सतपुड़ा माउंटेन रेंज को। यदि एग्जाम के अंदर आपको पूछ लिया जाता है माउंटेन रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश 5 मार्कर में आता है और आपको मैप के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये एक रफ डायग्राम है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये यहाँ से नर्मदा रिवर बहती है और ये इधर से सोन रिवर निकलती है। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ से ऐसी नर्मदा रिवर, यहाँ पे अमरकंटक से, और यहाँ से ऐसी सोन रिवर। ओके, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेंगे ये दोनों माउंटेन रेंज। अब ये अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे इसको हम बोलते हैं भांडेर, इसको हम बोलते हैं कैमूर, इसको हम बोलते हैं मैक्कल, इसको हम बोलते हैं महादेव, इसको बोलते हैं गौलीगढ़। ये जो राजपीपला और गौलीगढ़ है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके और दूसरे नाम है। सतपुड़ा का मतलब होता है 7 माउंटेन, सतपुड़ा मतलब माउंटेन। तो ये 7 माउंटेन रेंजेस को मिला के, 7 माउंटेन्स को मिला के बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको 7 माउंटेन्स देखने मिलेंगे और विंध्यन के अंदर जो मेन पार्ट्स हैं वो है भांडेर और कैमूर। यदि हम विंध्यन माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो ये एक ओल्डेस्ट माउंटेन है, रेसिडियल माउंटेन है। कैसे हम इसको रेसिडियल माउंटेन बोल रहे हैं? देखिए, आप ये मैप देख रहे हैं, तब कोई नया माउंटेन होता है। जैसे कि हम हिमालयन माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो हिमालयन जो माउंटेन रेंज है वो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। बट ऐसा नहीं है कि हिमालयन माउंटेन रेंज की हाइट वर्ल्ड में कोई माउंटेन रहा ही नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि एप्लेचियन माउंटेन, उसकी भी हाइट एक समय पे शायद हिमालय जितनी होगी। अरावली माउंटेन रेंज जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की और इंडिया में पड़ती है, उसकी भी हाइट में भी पास्ट में कभी हिमालय जितनी होगी। बट धीरे धीरे समय के साथ डिग्रेडेशन हुआ, उसके अंदर इरोजन हुआ, जिसके कारण अब वो रेसिडुअल माउंटेन बच के रह गए। मतलब कि अब उनका कुछ कुछ पार्ट रह गया है, वो पूरी तरीके से उनकी पूरी होलिस्टिक वे में वो जैसे माउंटेन थे अब वो वैसे नहीं रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल माउंटेन्स। ओके, तो ये एक रेसिडुअल माउंटेन है। इसका एलिवेशन आपको कम देखने के लिए मिलेगा एज कंपेयर टू सतपुड़ा माउंटेन रेंज। ये जो माउंटेन रेंज है मोर और लेस पैरेलल है नर्मदा वैली के। हम ऑलरेडी डायग्राम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से नर्मदा रिवर जाती है और ये नर्मदा रिवर दिख रही है आपको, और ये इस तरफ इसके बिल्कुल पैरेलल है। यदि हम इसकी बात करें इसके एक्सटेंशन की, तो ये गुजरात तक जाती है वेस्ट में, और यदि ईस्ट की बात करें तो बिहार तक जाती है। गुजरात में जोबत नाम की प्लेस है वहाँ तक, और बिहार में सासाराम नाम की प्लेस है वहाँ तक आपको ये देखने मिलेगा। यदि डिस्टेंस की बात करें, लेंथ की बात करें, तो ये अराउंड 1200 किलोमीटर लंबी रेंज है। कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये अलग अलग तरीके से बनी हुई है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। डिसकंटिन्यू है ऑफ माउंटेन रेंजेस। आप देख रहे हैं ये इस डायग्राम के अंदर भी मैंने बताया है डिसकंटिन्यू है। कहीं कहीं पे भी पासेस आपको देखने मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी है। ये डायग्राम के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी वाला एरिया है, रीजन है यहाँ पे। माउंटेन रीजन्स देखने मिलती है आपको, हिल रेंजेस, हाईलैंड, प्लेट्यू, स्कार्पमेंट्स वगैरह देखने मिलेंगे। स्कार्पमेंट का मतलब होता है सटन रप्चर की वजह से तब एकदम ब्रेक आ जाता है। जैसे कि कोई चीज़ एकदम से टूटती है तो उसका जो बाजू वाला हिस्सा रहता है वो एकदम स्ट्रेट स्टीप होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्कार्पमेंट। जैसे आपने सुना होगा वेस्टर्न स्कार्पमेंट, यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो उसमें आपने वेस्टर्न स्कार्पमेंट, वेस्टर्न घाट जरूर पढ़ा होगा। तो उसमें आप क्या देखते हैं कि वेस्टर्न घाट एकदम से ब्रेक हुआ था,
पास्ट में जब इंडियन प्लेट ब्रेक हुई अफ्रीकन प्लेट से, तो उसके कारण वहाँ पे एकदम से ब्रेक आया जिसके कारण वो वेस्टर्न स्कार्पमेंट बना। तो वो चीज़ हम देखते हैं कि स्कार्पमेंट इस तरीके से फॉर्म होता है, और यहाँ पे ये स्कार्पमेंट वर्ड यूज है इसके लिए। एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन अभी हमने डायग्राम के अंदर डिस्कस कर ही लिया था कि कई जगह बहुत कम है, कई जगह थोड़ा सा ज़्यादा भी है। तो जो एलिवेशन है इसका वो 300 से लेकर 650 मीटर्स के बीच का आपको देखने मिलता है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो सद्भावना शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है। कालूमर पीक, गुडविल पीक ये भी कहलाती है, यही नाम कहलाते हैं इसके। सद्भावना से तो गुडविल सेम इंग्लिश में, यदि आप सद्भावना को कन्वर्ट करोगे तो उसका मतलब, इंग्लिश में यदि हम ट्रांसलेट करते हैं सद्भावना को तो उसका मतलब गुडविल होता है। इसके अलावा कालूमर पीक भी इसे कहा जाता है। यदि इसकी हाइट की बात करें तो 752 मीटर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो विंध्यन रेंज है वो एक स्कार्पमेंट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एकदम से रप्चर हुआ तो उसका एक पार्ट बहुत स्टीप है, अ लॉन्ग स्टीप स्लोप एट द एज ऑफ अ प्लेट्यू। एकदम डिफरेंट हाइट पे उसने इसका मतलब ब्रेक हुआ, और एक पार्ट उसका बहुत स्टीप आपको देखने मिलता है। ऐसा नहीं देखने मिलता धीरे धीरे करके कुछ ढलान वैसी आ रही, एकदम स्टीप आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके दो पार्ट्स, दो हिल्स आती है इसमें, भांडेर और कैमूर हिल्स। कंटिन्यूएशन है वो विंध्यन माउंटेन रेंज का ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। ये जो मैप देख रहे हैं इसमें ये भांडेर है और ये कैमूर है, ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में इसी का एक्सटेंशन है। जो विंध्यन माउंटेन रेंज है वो वाटरशेड की तरह काम करता है बिटवीन गंगा सिस्टम एंड द रिवर सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया। आपको डिवीजन देखने मिलेगा, ये इस माउंटेन रेंज से इस तरफ जो भी रिवर निकलती है वो कहाँ जाती है, गंगा और यमुना से जाके मिल जाती है। ये यहाँ से चंबल निकलती है, इस तरीके से जाती है, फिर यमुना में मिलती है। तो ये जितनी भी रिवर्स है ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के अंदर जाके मिलती है। और जो यहाँ की जो रिवर है या तो वो डायरेक्ट सी में जा रही है या तो वो साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है, और गोदावरी रिवर वगैरह की ट्रिब्यूटरी बन जा रही है। तो ये डिवीजन के तौर पे भी काम करता है, वाटरशेड के तौर पे भी काम करता है। यदि हम चीफ कंपोनेंट की बात करें तो भांडेर सीरीज ईस्टवर्ड एक्सटेंशन माना जाता है विंध्यंस का, और जो कैमूर है ये उसके भी ईस्टर्न पार्ट में आता है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है और रोहतस डिस्ट्रिक्ट इन बिहार तक कैमूर सीरीज चलती जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रेंज है वो कभी भी फ्यू 100 मीटर के अबव आपको इसकी हाइट देखने के लिए नहीं मिलेगी, और जो मैक्सिमम ब्रेड्थ है वो 80 किलोमीटर देखने मिलेगी। ओके, ये जो कैमूर हिल है, कैमूर सीरीज है इसकी। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये जो कैमूर है ये एक स्कार्पमेंट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये जो कैमूर स्कार्पमेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर है। वहाँ पे आपको वो स्कार्पमेंट बहुत प्रोमिनेंटली देखने के लिए मिलता है। ओके, इसके अलावा वाटरशेड के तौर पे काम करती है कैमूर रेंज सोन रिवर के लिए और तमसा रिवर के लिए। देखिए मैं आपको इस डायग्राम में बताती हूँ, ये देखिए ये है सोन रिवर और ये है तमसा रिवर। इसके बीच में से, यहाँ से जैसे ये सोन रिवर निकल रही है, इसके बीच में से ये सोन रिवर निकल रही है, ये है तमसा रिवर। इन दोनों के पानी को डिवाइड करने का काम करती है कैमूर हिल्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये वाटरशेड के तरीके से काम करती है बिटवीन तमसा रिवर एंड सोन रिवर। तमसा रिवर को मध्य प्रदेश में टोन्स भी कहा जाता है, बट मैं तमसा रिवर कहना ज़्यादा प्रेफर इसलिए करती हूँ क्योंकि यमुना की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है टोन्स रिवर, जो कि हिमालयन माउंटेन रेंज से ही निकलती है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है कि हम इसे तमसा बोलें। यदि हम इसकी बात करें थ्रू इट्स लेंथ ऑफ 300 माइल्स, जो ये लेंथ है विंध्यन माउंटेन रेंज की, हम जो इसका कंटिन्यूएशन देखते हैं 300 माइल्स का, उसमें हम कहीं पे भी इसके जो ब्रेकेज जो देखते हैं हम, जो इसके बीच में जो डिविजन्स देखने मिल रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी देखने मिल रही है इस माउंटेन रेंज में, वो कहीं पे भी किसी रिवर के कारण आपको देखने नहीं मिलती है। जैसे इसकी जो नदल स्लोप है
वहाँ से जितनी भी रिवर है वो उस तरफ बह रही है, सदर्न स्लोप से जो रिवर बह रही है वो नर्मदा में जा रही होगी। बट ऐसा कहीं पे भी आपको देखने नहीं मिलेगा कि ये माउंटेन्स को ब्रेक करके कोई रिवर नॉर्थ की तरफ जा रही है या माउंटेन्स को ब्रेक करके कोई रिवर साउथ की तरफ आ रही है। फ्यू एक्सेप्शनल हैं कि जब रेनी सीजन होता है तो कई बार आपको ऐसा कुछ देखने मिल जाता है, बट कहीं पे भी रिवर की वजह से आपको विंध्यन माउंटेन रेंज के अंदर डिसकंटिन्यूटी देखने नहीं मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं विंध्यन टेबल लैंड। विंध्यन टेबल लैंड आपको नॉर्थ में देखने मिलता है ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेंज। जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेंज है उसके नॉर्थ में आपको विंध्यन टेबल लैंड देखने मिलता है, मतलब ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट में आपको विंध्यन टेबल लैंड देखने मिलेगा। इसके बाद में आपको विदिशा हाईलैंड देखने मिलता है। विदिशा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहीं से बेतवा रिवर का ओरिजिनेशन भी होता है। इसके अलावा आपको और भी कुछ हिल्स देखने मिलती हैं, जैसे मांडू हिल्स। जो मांडू बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ की जितनी भी हिल्स हैं और जितने भी फोर्ट्स बने हैं वो विंध्यन माउंटेन रेंज का ही पार्ट है। उदयगिरी हिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये विदिशा में है, ये भी विंध्यंस का पार्ट है। भीमबेटका हिल्स जो रायसेन की इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी विंध्यन माउंटेन रेंज का पार्ट है, और ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट हिल है विंध्यन माउंटेन रेंज की, याद रखिएगा, मनवाड़ हिल। मनवाड़ हिल कहाँ आती है? अलीराजपुर में आती है, ये भी विंध्यंस का ही पार्ट है। ओके, तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा, कौन सी हिल्स किसका पार्ट है। स्पेशली मनवाड़ हिल्स आपने सबके नाम सुने होंगे, बट मनवाड़ हिल्स का नाम हम ऐसे ज़्यादा नहीं सुनते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सतपुड़ा माउंटेन रेंज। सतपुड़ा माउंटेन रेंज का नाम इसलिए सतपुड़ा पड़ा है क्योंकि ये 7 हिल्स 7 माउंटेन्स को मिला के बनती है। सीरीज ऑफ 7 माउंटेन है, 7 पूरा का मतलब होता है माउंटेन। ये भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है, ताप्ती और नर्मदा रिवर के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए, ये जो रिवर दिख रही है आपको, यहाँ मुल्ताई बैतूल से निकलती है ताप्ती, और ये ऊपर रही नर्मदा। इसके बीच में आपको क्या देखने के लिए मिल रही है? सतपुड़ा माउंटेन रेंज देखने मिल रही है। इसकी लेंथ विंध्यन माउंटेन रेंज से कम है, विंध्यन माउंटेन रेंज से आपको इसकी लेंथ कम देखने के लिए मिलती है, 900 किलोमीटर ही देखने मिलती है। यदि आप इस माउंटेन रेंज की बात करें तो ये वाइडर है ईस्ट में, टॉलर है मिडिल में, और डाउन साइड हो जाता है इन द वेस्ट। देखिए, विंध्यन माउंटेन रेंज में बहुत बड़े बड़े आपको ब्रेक्स देखने के लिए मिल रहे होंगे, बट यहाँ पे हमको एज सच, इरेज कर देती हूँ मैं तो आपको समझ में, यहाँ पे एज सच हमको कोई डिसकंटिन्यूटी देखने के लिए नहीं मिल रही है, सिर्फ रिवर्स जहाँ से जा रही है बस वहीं पे डिसकंटिन्यूटी है। हम क्या देखते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो ईस्टर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा है, टॉलर सबसे ज़्यादा ये इधर आती है, धूपगढ़ और चौरागढ़ जो पीक्स आती हैं वो टॉलेस्ट है, वो इस रीजन में आती है, और फिर धीरे धीरे इनकी हाइट भी कम होते जाती है और विड्थ भी कम होते जाती है। ओके, तो डाउन साइड टिल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। यदि हम इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करें तो मैकल सीरीज, लेटराइट कैप्ड है, ये फ्लैट टॉप प्लेट्यू है, एलिवेशन इसका 2000 से 3000 फीट है, मतलब 600 से 900 मीटर तक देखने के लिए मिलेगा। ये दिख रहा है आपको, ये जो रेंज है ये फ्लैट टॉप है इसका, लेटराइट से आपको इसका सरफेस देखने के लिए मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, और हाइट है इसकी 600 से 900 मीटर। तो एलिवेशन यहाँ का अच्छा है, बट इतना भी अच्छा नहीं है जितना कि महादेव सीरीज का है। यदि हम सतपुड़ा मैकल की बात करें तो ये वाटरशेड कहलाता है और ये सेकेंड लार्जेस्ट वाटरशेड कहलाता है इंडिया का। हाईएस्ट पीक की बात करें हम मैकल सीरीज की तो अमरकंटक हाईएस्ट पीक है, 1067 मीटर इसकी हाइट है। नर्मदा, सोन और जोहिला जो रिवर है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है, इंपॉर्टेंट है। यदि हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो गोंडवाना और आर्कियन नेसेस से बना हुआ है, देख रहे हैं आप येलो कलर से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गोंडवाना, तो ये आर्कियन के अंदर ये आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना
वाला जो पार्ट है, पर्मियन वगैरह वाला, वो भी आपको कई जगह पे यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको क्या देखने मिलती है, मैक्कल सीरीज देखने मिलती है। अब महादेव सीरीज मेन पार्ट कहलाता है सतपुड़ा का। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ सतपुड़ा ये ही है। काय से बना है, तो क्वार्ट्जाइट से बना है और गोंडवाना सिस्टम और पिंक सैंडस्टोन से बना है। इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन किस चीज का है। यदि हम इसकी हिल्स की बात करें तो हिल्स के काफ़ी छोटे छोटे स्मॉल प्लेट्यूज देखने मिलते हैं और स्टीप स्कार्प्स देखने मिलते हैं, स्कारपमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। सडन ब्रेकेज हुआ तो आपको सब जगह से स्टीप देखने के लिए मिलेगी, इसलिए आपको यहाँ पे भी ढलान नहीं मिलेगी, एकदम से स्टीप माउंटेन रेंज देखने के लिए मिलेगी। कब बना, तो कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर बना है। 300 मिलियन ईयर अगो बना है। धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है 1350 मीटर, मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। फिर चौरागढ़ और महादेव, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौरागढ़ सेकंड हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश की। इसके अलावा राजपीपला सीरीज आती है, थर्ड सीरीज। ये वेस्टवर्ड एक्सटेंशन माना जाता है सतपुड़ा का। स्टीप स्लोप्स देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे भी, और जो इसका टॉप है वो कवर है डेक्कन लावा से। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेस्टर्न मध्य प्रदेश पूरा डेक्कन लावा से बना है, तो ये भी डेक्कन लावा से कवर है। ब्रहानपुर पास निकलता है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रहानपुर पास है, ये साउथ में जाने का रास्ता। इसलिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो ट्रेन्स हैं वो ब्रहानपुर से क्रॉस होकर ही निकलती है, क्योंकि यहीं पे वो पास पड़ता है। बाकी इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर तो ये कंटिन्यूस माउंटेन्स है। इसके अलावा यदि हम इसके जो 7 माउंटेन्स हैं आपने इसके अंदर पढ़ लिए, इसके अलावा कुछ हिल्स जो आपको याद होनी चाहिए। कालीभीत हिल कहलाती है। असिरगढ़ फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रहानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा बीजागढ़, बड़वानी और अरवानी, याद रखिएगा कि सब सतपुड़ा के पार्ट हैं। एग्जाम में लिखा आ सकता है, 2-3 हिल्स के नाम पूछा जा सकता है कि विंध्यन माउंटेन्स रेंज का पार्ट है या सतपुड़ा माउंटेन रेंज का पार्ट है या किसी का भी पार्ट नहीं है। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बीजागढ़, बड़वानी, अरवानी, असिरगढ़, कालीभीत ये किसके पार्ट है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज के पार्ट है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिवर्स स्टार्ट करेंगे। रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू के तौर पे भी, प्लस मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का रिवर सिस्टम पता होना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।